गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। All right, so we are on the 8th chapter now. हम लोग 8वें प्रकरण पे पहुंचे हैं। कल हमने 7 प्रकरण पूर्ण किए और अब हम 8वें प्रकरण पे जा रहे हैं ममता। So the 8th chapter has been titled by Swamiji as bondage and liberation, यानी बंधन और मुक्ति। बहुत बहुत मजा आ रहा है ये पढ़ने को। और डॉक्टर बायरॉम जो है, इन्होंने उसको लेबल किया है द माइंड। ओके, और कितना सही है ना, दोनों भी इधर ही बात ध्यान में आ जाती है। बंधन और मुक्ति और द माइंड दोनों भी दिमाग में चल रहे हैं, राइट। सो अष्टवक्र उवाच, अष्टवक्र अब बात करते हैं। पहला मंत्र, पहला श्लोक लेते हैं। तदा बद्धो यदा चित्तम किच्छद्वा क्षति, दैट किच्छित मुच्छति, गृह्यति सोचति, किच्छित मुच्छति गृह्यति, किच्छित दृश्यति कुर्यात कुर्प्यात। जरा अलग है ये शब्द, कुप्यति तदा बद्ध किच्छति दृश्यति। यहाँ पे ब्रेकअप थोड़ा उन्होंने अलग से दिया हुआ है। तो चित्रा, यू वांट टू रीड दैट? तदा बद्धो यदा तदा चित्तम, तथा बंधो आहे ते बंधो तथा तथा बंधो यदा चित्तम, यदा सॉरी या चित्तम किच्चिदाच्छति शोचति किच्चिन्मुच्यति गृह्णाति किच्चित् दृश्यति कुप्यति। गृह्यति दिया है यहाँ पे, गृह्याति। गृह्याति म्हणजे ग्रहण करणे, घेणे, हा म्हणजे ते एक्सेप्ट। आणि मुच्छती, हा गृह्णाति म्हणजेच ग्रहण करणे, हा बरोबर आहे ना, हा गृह्णाति। हा। आणि मुच्छती म्हणजे रिजेक्ट करणे, आणि किच्छती म्हणजे हम्म कुछ भी। सोचती हम्म यानी ग्रीव्स, और वच्छती यानी डिजायर्स। एनीवे, लेट्स सी व्हाट इट मीन्स। बॉन्डेज एंड लिबरेशन, द फर्स्ट श्लोका। So Dr. Byram has titled it as the mind, and he writes, the mind desires this and grieves for that. It embraces one thing and spurns another. अपना मन जो है ना, किसी एक चीज की इसकी इच्छा करता है और वो नहीं मिला करके रोता है, ग्रीव्स फॉर दैट। एक चीज को आलिंगन देता है यानी नजदीक लेता है यानी स्वीकार करता है, और दूसरे को तुच्छति यानी रिजेक्ट कर देता है, नहीं चाहिए बोलता है। नाउ इट फील्स एंगर एंड नाउ हैप्पीनेस। ये मन है, अभी अभी गुस्सा था, अभी अभी खुशी है। इन दिस वे यू आर बाउंड, और यही बंधन है, वो कह रहे। सो Ashtavakra said, it is bondage when the mind desires or grieves at anything, rejects or accepts anything, feels happy or angry at anything. तो जो भी महसूस हो रहा है ना, जो भी गुस्सा, खुशी, गम, रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस, ये सब कुछ मन के वजह से हो रहा है। तदा मुक्तिर्यदा चित्तम न वच्छति न सोचति न मुच्यति न गृह्यति न हर्षति न कुप्यति। दूसरा श्लोक है, बट व्हेन द माइंड डिजायर्स नथिंग एंड ग्रीव्स फॉर नथिंग, व्हेन इट इज विदाउट जॉय और एंगर एंड ग्रास्पिंग नथिंग, एंड ग्रास्पिंग नथिंग टर्न्स नथिंग अवे, देन यू आर फ्री। तो मन जब सुख दुख, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, इसको ग्रहण किया, उसको मना कर दिया, ये जब तक मन सब कुछ करते रहता है तब तक वो बंधन में है। लेकिन अगर मन किसी भी चीज की इच्छा नहीं करता, किसी भी चीज खोने का उसको दुख नहीं है, शोक नहीं है, ना उसको आनंद है, ना राग गुस्सा है, उसको एंगर है,
और वो किसी भी चीज को पकड़ के रखने की कोशिश नहीं करता, ग्रास्पिंग नथिंग, और किसी भी चीज को रिजेक्ट एंड टर्न्स नथिंग अवे, कि कोई भी चीज को नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ वापस। तो वो वापस किसी भी चीज को मना नहीं करता, इसका मतलब देन यू आर फ्री। अगर मन इन चीजों से मुक्त है तो हम मुक्त है। स्वामी जी एक्सप्लेन्स दैट liberation is attained when the mind does not desire or grieve or reject or accept or feel happy or angry। थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, पतंजलि योग सूत्र का उन्होंने सहारा लेके बात कर रहे हैं। डिजायरिंग, ग्रीविंग एक्सेट्रा आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ द चित्त, द माइंड स्टफ, which may be likened respectively to ripples and a lake. The bottom of the lake is, as it were, our own true self. We can catch a glimpse of the, देखो चित्त जो है ना गहरा है, लेकिन चित्त जो है, जो ऊपर का भाग है, इसमें लहरें वृत्तियां उठती रहती है। We can catch a glimpse of the bottom only when the water is calm। आप चित्त तक पहुंचना चाहते हो तो ये जो मन की लहरें है ना ऊपर की, इसको शांत करना होगा। If the water is muddy or agitated, the bottom will not be seen। Likewise, as long as there are mental modifications, which are possibly only so long as we identify ourselves with them, we cannot see the self and we are in ignorance and bondage। हम बंधन में हैं और हम अविद्या में रहेंगे जब तक कि ये वृत्तियां पानी के लहरे की तरह है। और ये वृत्तियों का जो कंटेंट है ना, वो जैसे कि पानी में अगर मड़ी हो जाए, मिट्टी घुल जाए, या पानी को हिला दो, फिर नीचे चित्त नहीं दिखता। चित्त यानी चैतन्य, हम जो है वो खुद को हम खुद नहीं दिखते, क्योंकि क्या हो रहा है, तो मन के अंदर इतनी लहरें है कि मन शांत ही नहीं है, इसलिए बॉटम उसका दिखता नहीं है। और यही कारण है, ये जो खुद को खुद देख ना पाना, अपने ही चैतन्य को न देखना, अपने ही चित्त को न देखना, यही बंधन और अविद्या का कारण है। बट वेन द माइंड इज काम एंड फ्री फ्रॉम सच मॉडिफिकेशन, जब चित्त वृत्ति निरोध, चित्त में उठने वाली वृत्तियां, जब इसका निरोध हो जाएगा, we realize our true nature and thus attain liberation। फिर हमें अपना चैतन्य दिखेगा और हम मुक्त हो जाएंगे। योग सूत्र 1 and 2। चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे स्थानम, दोनों ये सेकंड एंड थर्ड आएगा यहाँ पे, 2 और 3 सूत्र नंबर। ऑलराइट, थर्ड, तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम कास्वपि दृष्टिषु, तदा मोक्षो यदा चित्त मसक्तम सर्व दृष्टिषु। थर्ड वन, when the mind is attracted to anything it senses, you are bound। when there is no attraction, you are free। कितना सिंपल है। कोई भी चीज को अगर तुम जुड़ गए तो तुम बंधन में आ गए। अगर जुड़े नहीं, वो चीजें हुई तुम्हारे साथ, वस्तु, व्यक्ति, विषय आए गए, सब कुछ हुआ, पर तुम नहीं जुड़े, तो फिर तुम मुक्त हो। जुड़ेंगे तो बंधन में आ जाएंगे। स्वामी जी सेइंग, इट इज बॉन्डेज व्हेन द माइंड इज अटैच्ड टू एनी पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन। इंद्रिय, हाँ, आंखों को कुछ देख जाता है तो उसकी तरफ हमारा मोह हो जाता है, तो हम आंखों के वश में आ गए। जो दिखा उसको, उसके मोह में आ गए। तो वी आर इन द कंट्रोल ऑफ अवर आईज। दो आईज इज जस्ट अ इंस्ट्रूमेंट। आंखें खुद देखती नहीं है, जैसे माइक खुद बोलता नहीं है, हमको उसमें बोलना पड़ता है। हाँ, जैसे बाइनोक्यूलर खुद नहीं देखता, हमको उसमें से देखना पड़ता है, वैसे आंखें भी हमारा साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, खुद नहीं देखती, उसमें से देखने वाला कोई और है जो देखता है। लेकिन देख कर कौन है वो? हमारा मन है, जो आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से सुनता है, दिखता है, और फिर मोह में आ जाता है मन। फिर तरंगे, जुड़ गया तो तरंगे उठेगी।
किसी को देख लिया तुमने तो उसके बारे में थॉट्स चालू हो जाएंगे, तो ये वृत्तियां चालू हो जाएगी, और वृत्तियां चालू हो गई तो तुम अटक गए। So it is bondage when the mind is attached to any particular sense organ. It is liberation when the mind is not attached to any of the sense organs. In the preceding two verses, bondage and freedom have been explained as identification with and dissociation from the internal mental modifications. Here they have been explained in reference to external object. तो पहला जो था, कुछ भाग गया तो तुम बंधन में आ गए, किसी चीज को तुमने रिजेक्ट कर दिया तो तुम हाँ, तो तुम बंधन में आ गए, एक्सेप्ट किया बंधन में आ गए, अगर नहीं किया तो तुम मुक्त रहोगे। अगर तुमको राग सुख दुख, तो जो पहले के दो श्लोक थे वो अंदर से मुक्त कैसे रहना और यहाँ पे बाहर से मुक्त कैसे रहना, इसके बारे में वो बात कर रहे हैं। Here they are being explained in reference to external objects. Drishti means sight or the sense of seeing, and hence any instrument of perception, any sense organ। ना ये भगवत गीता चैप्टर 267 श्लोक में ये समझाया है। अब ये 8वां प्रकरण का चैप्टर का लास्ट श्लोक। यदा नाहम तदा मोक्षो यदाहम बंधनम तदा मत्वेति हेलया किच्चित मा गृहाण विमुच्छ मा। Where there is no I, you are free. Where there is I, you are bound. It is easy. Consider this. It is easy. Embrace nothing and turn nothing away. हाँ, सुंदर है। देखो, रिपीट करती हूँ, द वर्ड्स ही हैज यूज्ड आर ब्यूटीफुल। व्हेन देयर इज नो आई, यू आर फ्री। व्हेन देयर इज आई, यू आर बाउंड। कंसिडर दिस, इट इज इजी। एम्ब्रेस नथिंग, टर्न नथिंग अवे। जहां पे मैं हूं वहां पे बंधन है, जहां पे मैं नहीं हूं वहां पे मुक्त है। मैंने किया, मैंने लिया, मुझसे, मैं, मेरा, मुझसे। ego identity, it is the ego identity which identifies with everything within and without. If that ego identity is not there, मन आंखों से देखेगा, आंखें वस्तुओं से, विषयों से जुड़ेगी, लेकिन कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आई नहीं है, मैं वहां नहीं हूं। वो मन अपना कार्य कर रहा है, इंद्रिय अपने कार्य कर रहे हैं, पर मैं वहां हूं ही नहीं। तो अहम भाव जो है, मैंने देखा तो दिखा, लेकिन मैं कहाँ थी? राइट? तो मैंने देखा में से ये मैं निकल गया, जो दिखा सो दिखा। उसको क्या करना है? इजी है, बोल रहे। एम्ब्रेस नथिंग, कोई भी चीज को गले मत लगाओ और कोई भी चीज को धुतकारो मत, दूर मत, म्हणजे लोटू नये, जवळही घेऊ नये। That's what he is saying. Where there is no I, there is liberation. Where there is I, there is bondage. Considering this, easily refrain from accepting or rejecting anything. Egoism is bondage, constituting as it does the identification of the self with the body, mind, etc. And the egolessness is liberation. हर बात के लिए हम लोग हमको इम्पोर्टेंस, रिकॉग्निशन, अप्रिशिएशन सब चाहिए होता है कि कोई जाने कि मैं हूँ। राइट? इसको हटा दो, ये ईगोलेसनेस हो गए ना, ईगोलेस हो गए तो मुक्त हो जाएंगे। When there is no ego, there is no identification of the self with mind, body, etc. And the self is realized as one without a second, pervading the whole universe. Having this knowledge, one becomes perfectly tranquil, free from desire or aversion for anything. तो राग द्वेष से मुक्त होना है। एक बार ये ज्ञान हमें प्राप्त हो गया और समझ गए कि मैं जुड़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा लगता है, मैं वहां पे हूं ही क्यों? ये ईगो आइडेंटिटी को हटा दिया, ये इवन इंटेलेक्चुअली इस बात को हम समझ गए ना, तो हम लोग हर चीज से अलिप्त रहेंगे और कहीं भी अगर हम लोग एंटेंगल नहीं हुए तो हम फ्री ही रहेंगे। दैट इज व्हाट दे आर एक्सप्लेनिंग ओवर हियर।
ये था 8वां प्रकरण। अब 9वां प्रकरण। 9वां प्रकरण को स्वामी जी ने टाइटल दिया है डिटैचमेंट। हाँ, वैराग्य कहो या तो विरक्ति कहो, राइट। और डॉक्टर बायरॉम ने टाइटल दिया है डिस्पैशन। वैराग्य, संन्यास, विरक्ति। डिस्पैशन इज विरक्ति, where you don't feel strongly about anything, passionate about anything, right? So अष्टवक्र उवाच, अष्टवक्र कहते हैं कृता कृते च द्वंद्वनि द्वंद्वानि कदा शांता शांतानि कस्य वा एवं ज्ञातवेह निर्वेदाद्भव त्याग परोवृत्ति। So what is he saying? Seeing to this, इसको ध्यान दे रहे, निग्लेक्टिंग ध्यान, उसको ध्यान नहीं दे रहे, सेटिंग वन अगेंस्ट अनदर, वन थिंग अगेंस्ट अनदर, ध्यान देना, ध्यान ना देना, स्वीकार करना, स्वीकार नहीं करना, राइट। सो ऑपोजिट्स, the opposites come into play, right? Seeing to this, neglecting that, setting one thing against another, who is free of such care? When will they when will they ever end? ये कब खत्म हो गया होगा? कब हम इससे मुक्त होंगे कि ये इम्पोर्टेंट है, वो नहीं इम्पोर्टेंट है, ये अच्छा है, वो नहीं है? इस चीज से हम मुक्ति कब कब मिलेगी हमें? इस चीज से मुक्ति क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? सवाल पूछा है। कंसिडर, कंसिडर यानी सोचो। विदाउट पैशन, विदाउट डिस्पैशन, लेट गो। जवाब दिया है इस चीज का। कभी मुक्त होगे? कभी ये इन चीजों से, ये अच्छा है, ये नहीं है, वो ये बुरा है, वो नहीं है, सारे सब कुछ जो भी हम महसूस करते हैं, ये है, वो नहीं है। तो है और नहीं है दोनों को एक दूसरे के सामने हम खड़ा कर देते हैं। कब खत्म होगा ये द्वैत का खेल, ये डुअलिटी, ये डुअल, दो का खेल कब खत्म होगा? तो जवाब देते हैं, बोलते हैं देखो, ये करके देखो। क्या? विदाउट पैशन, विथ डिस्पैशन, लेट गो। या तो आसक्ति नहीं रखनी है और विरक्ति डेवलप करनी है। आसक्ति ना रखते हुए, विरक्ति होते हुए छोड़ दो। या वी फील वेरी पैशनेट अबाउट एवरीथिंग ना। हम लोग कब इंसिस्ट करते हैं किसी भी चीज के बारे में कि ये करना ही है, ये ऐसा ही होना चाहिए, यही सही है? ये कब होता है? जब उस चीज के बारे में हमें स्ट्रांगली फील होता है। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ये पैशन है, ये जो फीलिंग है, उसी को अगर हम छोड़ देते हैं तो मुक्त हो जाएंगे, है कि नहीं? Isn't that true? Right? So you don't insist on anything and you don't say yes, don't say no. जो भी है ठीक है, right? So without passion, with passion, let go. Ashtavakra said, duties done and not done as well as the pair of opposites. When do they cease and for whom? ये धर्म है, ये अधर्म है, हाँ, ये सही है, ये गलत है, ये कब खत्म होंगे? Knowing thus, be intent on renunciation and desirelessness. तो क्या करना है? ध्यान कहाँ देना है? विरक्ति की तरफ, वैराग्य की तरफ, थ्रू कंप्लीट इनडिफरेंस टू द वर्ल्ड। क्या कब होगा वैराग्य? कब हम आएंगे वैराग्य? जब कुछ भी होवे तो भी वी आर ओके विथ इट, वही चीज होवे या ना होवे तो भी वी आर ओके विथ इट। कुछ होता है ठीक है, नहीं होता है ठीक है, इससे वैराग्य आता है। जब हर चीज के बारे में हमें कोई ओपिनियन नहीं है, हम लोग बहुत ओपिनियनेटेड है। वी हैव टू हैव अवर से इन एवरीथिंग। हर बात में मुझे मेरा मुद्दा रखना है, हर बात में मुझे मेरा दृष्टिकोण देना है, हर बात में मुझे मेरा आग्रह पकड़ के रखना है। अगर ये छोड़ देते हैं, ये विरक्त हो जाते हैं, तो फिर
दुनिया दुनिया में सब कुछ जो होता है होने दो, जो चल रहा है चलने दो, ये विरक्ति डेवलप करनी है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन वो करते हैं। अवर लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स, जॉय एंड सॉरो, सक्सेस एंड फेलियर, गुड एंड इविल एंड द लाइक, एंड वी हैव ऑलवेज प्रेफरेंसेस which cause us to choose certain things to be done and avoid other things. Hence, our conception of duty. धर्म का निर्माण किसने किया? भगवान ने किया, प्रकृति ने किया, इंसान ने किया, धर्म हमने बनाया। कौन सा धर्म? मैं रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। स्वधर्म जिसको बोलते हैं ना, मेरा पत्नी धर्म, पुत्री धर्म, स्त्री धर्म, ये धर्म के बारे में, माई ड्यूटीज आई एम टॉकिंग अबाउट। या सो ये ड्यूटीज जो है ये किसने बनाई? हमने बनाई। क्या, क्यों बनाई? क्योंकि हम कुछ कुछ चीजें हमें पसंद है और कोई कोई चीजें हम नहीं चाहते कि वो हो, राइट? इसलिए हमने धर्म बना दिया। So long as we consider this world to be real, we cannot escape the pairs of opposites and eradicate the sense of duty. ये दुनिया सही है, सत्य है। अगर ऐसा हम समझते हैं कि ये दुनिया सत्य है, ये शरीर सत्य है, ये भौतिकता सत्य है, ये फिजिकलिटी सत्य है, जब तक उसको हम सत्य समझते हैं तब तक ये द्वैत में से छुटकारा नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा धर्म हमें बीच में टोकता ही रहेगा। धर्म निभाने के लिए हम सब कुछ करते ही रहेंगे। The only way out of this state of things is to realize the hollowness of the world and renounce it. तो ये दुनिया जो है बस माया है, एक खेल है, टेम्पररी है, हमेशा बदलती हुई है, हमेशा बदलती रहने वाली है। तो अब भी जो स्थिति में है उसको मैं इम्पोर्टेंस दूंगी तो थोड़ी देर बाद उसकी स्थिति बदल जाएगी, फिर क्या होगा, राइट? तो ये समझ के, ये दुनिया झूठी है इसका मतलब क्या होता है? यू नो, वी आर कॉलिंग इट माया। माया तो मेरा भी चिंतन मनन चलते रहता है। वो लिटरली लो या ना लो, हम लोग लिटरली लेने से अच्छा हम ये समझने की कोशिश करें कि जो भी रूप दुनिया का, वस्तु, व्यक्ति, विषय का रूप अब भी हमारे सामने है, इसको अगर मैं महत्व देती हूं तो कौन से बेसिस पे देती हूं? तो अब भी जो है ये हमेशा रहेगा। इस बात को समझ, अभी देखो जो लोग जस्टिस के लिए लड़ते हैं ना, राइट्स के लिए लड़ते हैं, जस्टिस के लिए लड़ते हैं, उनको लगता है कि ये स्थिति कभी नहीं बदलने वाली। उन्होंने लड़ना नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल मेरा कहना नहीं है। मैं सिर्फ एक पर्सनल लेवल पे जो जो चीज के का आग्रह मैं धरूंगी वो तो चीज कुछ समय बाद बदल जाने वाली है, कुछ मिनटों बाद, घंटों बाद, दिनों बाद। तो आग्रह धरने में पॉइंट क्या है? ऐसा मैं खुद के लिए सोचती हूँ कि वाई शुड आई, यू नो व्हाट मैं बोल रही हूँ, ये ऐसी है, इसने ऐसा किया, ये बहुत अच्छा किया या ये बहुत बुरा किया, ये ऐसा ही, मैं ये गृहित धरती हूँ कि वो चीज वैसा ही, कल वो बदल जाएगी। आज जो अच्छा है कल बुरा बन जाएगा, आज जो स्वच्छ है कल अस्वच्छ हो जाएगा, आज जो शुद्ध है कल अशुद्ध हो जाएगा। तो मैं किस चीज को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ? you know when you look at things like this, that everything is changing, everything is never it's वो कहानी है ना जहाँ पे वो राजा बोलता है this too shall pass. You remember that story we spoke about? राजा बोलता है बहुत बहुत बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो स्वामी जी बोलते हैं this too shall pass, जाएंगे, ये भी दिन जाएंगे। वापस आते हैं कुछ सालों बाद, स्वामी जी फिर बोलता है अरे बहुत अच्छा है, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ मस्त है। तो स्वामी जी फिर भी बोलते हैं दिस टू शैल पास, ये भी दिन चले जाएंगे। सो वंस यू रियलाइज दैट इज व्हाट आई कंसिडर एज हॉलोनेस ऑफ द वर्ल्ड। तो माया है यानी झूठा है और काटेंगे तो खून नहीं आएगा, वो वाला नहीं। ये जानना, ये समझना, आज जो परिस्थिति है कल वो नहीं रहने वाली है, तो मैं अब भी इसको इतना रिएक्ट क्यों कर रही हूँ?
या मैं इसको इतना अटैच क्यों हो रही हूँ, या इसके बारे में इतना सोच क्यों रही हूँ, या इसके बारे में इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्यों फील कर रही हूँ, राइट? वंस यू, एंड दैट इज वेयर ही इज सेइंग कि लेट गो विदाउट पैशन, विदाउट डिस्पैशन, लेट गो कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं द ओनली वे आउट ऑफ थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स, इज टू रियलाइज द hollowness of the world and renounce it. Desirelessness is one not performing a religious rite or observing a vow. Such performance or vow presupposes desire for earthly or heavenly prosperity, hence desirelessness. Anyway, मैंने अपने शब्दों में ये बात आपको समझा दी है। Yeah, is it, is, does this make sense to you? Yeah, Mamta और जो भी माधवी या शैलजा, right? So how, what perspective we'll take will say how passionate we are or how dispassionate we remain to things. That will decide. हाँ, हमारा दृष्टिकोण will decide. Now, second श्लोक, कस्यापि तात धन्यस्य लोकचेष्टा व लोकानात् जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सो वशमं गताः. My child, rare is he and blessed who observes the ways of men and gives up the desire for pleasure and knowledge for life itself. अष्टवक्र जनक को कहते हैं कि तात, तात यानी बच्चे, यहाँ पे तात का मतलब बच्चे दिया है, तो मेरे बच्चे, रेयर इज ही एंड ब्लेसेड, ऐसा हीरा, मतलब इतना रेयर है ऐसा व्यक्ति, और वो उसको इतने ब्लेस्ड यानी भगवान के आशीर्वाद है या ग्रेस्ड जिसको हम बोलेंगे, हु ऑब्जर्व द वेज ऑफ मेन, जो लोगों को की रीत को देखता है, समझता है, एंड गिव्स अप द डिजायर, लोगों को देखता है लोग कैसे भागते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या क्या होता है। आज जो व्यक्ति है जो इतना स्त्री मुक्ति के लिए लड़ रहा है, एंड यू नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रिमेम्बर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के अगेंस्ट काम कर रहा है, ये है वो है, 10 साल बाद काया पलट चेंज्ड है। हु ऑब्जर्व्स द वेज ऑफ मैन एंड गिव्स अप द डिजायर, और जब लोगों को देखता है, समझता है, तो वो सारी इच्छाओं का त्याग कर देता है। किन इच्छाओं का त्याग करता है? फॉर प्लेजर एंड नॉलेज, सुख। मैं परमानंद की नहीं बात कर रही हूँ, सुख, वो छोटे छोटे सुख में हम अटकते हैं, तो सुखों का त्याग करता है और ज्ञान का भी त्याग करता है। क्या समझ के करना है? जब लोगों को देखते हैं तो समझ में आता है कि क्या समझना है, आज ऐसे है कल उल्टा है, तो क्या समझू मैं, तो समझना भी कुछ नहीं है, छोड़ दो। तो ज्ञान का भी त्याग करते, सुख का भी त्याग करते, जाने दो वो जिंदगी का ही त्याग कर देते हैं। हु फॉर लाइफ इटसेल्फ, I will repeat that. My child, rare is he and blessed who observes the ways of men and gives up the desire for pleasure and knowledge for life itself. जिंदगी से ही मोह उसका उठ जाता है, जिंदगी का ही लोभ नहीं रहता, मोह नहीं रहता उसको। Let's see what Swami Ji says. Rare indeed, my child, is that blessed person whose desire for life, enjoyment, and learning has been extinguished by observing the ways of men. Some people learn from observation the hollowness of the world. हाँ, ये दुनिया माया जाल, क्या कोई परसों कोई गाना गा रहा था, राइट? या तो यू नो क्या है, फसवी आहे दुनिया ना, दिसतं तसं नसतं. We have so many phrases for it. So some people learn from observation of the hollowness of the world, that is by observing the suffering of others. They realize that the world cannot give eternal happiness. अरे क्या आदमी है, अब भी रो रहा था, अब भी हंसने लगा, है ना, और कल इतना दुखी था और आज सुख में जी रहा है। तो ये जब वो देखता है तब उसको ध्यान में आता है कि कोई चीज परमानेंट नहीं है। Others who are dull-witted get this lesson only after plunging into the world. देखो यहाँ पे
आपको हम लोग ने योग अभ्यास में वो मूढ़ मूढ़ नहीं क्या काय शब्द होता तो, की ज्ञान ग्रहण करणारे म्हणजे लेवल्स असतात ना, IQ लेवल्स. हा आ, ते भ्रूणच भ्रूणस वगैरे. हा, बुरनुस. भ्रूणस, हा. भ्रूणच. I always found that I always found that word very funny. बुरनुस बुद्धी. आणि चर्म. तैल, हा. बरोबर है स्वाति. हाँ, सो ये IQ लेवल जो शयाना है, देखो यहाँ पे ये बहुत मस्त है. जो सयाना है वो दूसरे का देखकर सीख जाता है. इसका हुआ, ऐसा अपना नहीं होना चाहिए. ये फंसा, अपन नहीं फंसना चाहिए. ये अटका, अपन नहीं अटका चाहिए. जो शयाना है वो दूसरे का देखकर सीख लेता है और वो गलतियां नहीं करता. और जो मूढ़ है बोलो, या तो बुर्णोस जो वर्ड हम लोग अभी बात किए, ऐसा जो है ना, उसको अनुभव से ही वो सीखेगा. ओके, he will have to experience that for himself, and then only he will learn his lesson. Others are dumb-witted get this lesson only after plunging in the world and experiencing for themselves the ills of life. ये सारे दुख में डूब के निकलेगा, तब जाके उसको समझेगा कि हाँ ये क्या है करके. Verses 3, 4 and 5 inculcate dispassion for life, enjoyment and learning respectively. तो ये जो तीन अगले तीन जो है, ये हमें जिंदगी और मौज, जिसको हम कहेंगे सुख और ज्ञान या सीखना, तो जो लेसन है, इसके लिए कैसे, इससे हम मुक्त कैसे हो सकते, उसके बारे में बात होगी. तीसरा, अनित्यम सर्वमेवेदम तापत्रितय दूषितम असारम निंदितम हेयमिति निश्चित्य शाम्यति. The third one, nothing lasts, nothing is real, it is all suffering, threefold affliction, it is all beneath contempt. Know this, give it up, be still. Yeah. It's like, you take up those two words and you do Chintan Manan on those two words. इस तरह से ये लिखा गया है. देखो क्या कहते हैं वो, नथिंग लास्ट, कुछ भी यहाँ पे रहने वाला नहीं है, टिकेगा नहीं, कुछ समय बाद वो बदलने वाला है. नथिंग इज रियल. फिर हम सत्य किसको कहे, अभी जो है उसको, या कुछ समय बाद जो बदल जाता है वो वाले अवस्था को. तो बर्फ सत्य है, या पानी सत्य है, या बाफ सत्य है. These are changing states. Which is the real? All of them are unreal because all of them keep changing, right? So it is all suffering. हर एक स्थिति का अपना अपना दुख है. और पतंजलि also talks about क्लिष्ट and अक्लिष्ट. He gives us the 5 वृत्ति वो देते हैं और बोलते हैं ये 5 वृत्तियां है, ये क्लिष्ट भी हो सकती है, अक्लिष्ट भी हो सकती है. लेकिन अल्टीमेटली तो जो अक्लिष्ट है ना, वो भी कभी ना कभी तो क्लिष्ट बनेगी. सो देयर इज नो एस्केप फ्रॉम सफरिंग. आज जो ओके, नो प्रॉब्लम, अच्छा है, क्या हेल्दी बॉडी है, क्या हेल्दी माइंड है, आज क्या अंडरस्टैंडिंग है, कल वही टिकेगा बोल नहीं सकते, राइट? सो इट इज ऑल सफरिंग. थ्रीफोल्ड एफ्लिक्शन यानी कौन सा सफरिंग? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक. तीनों लेवल पे, कोई भी लेवल पे, सूक्ष्म स्थूल आप ले लो, तीनों लेवल पे दर्द आएगा, दुख आएगा. इट इज ऑल बीनीथ कंटेम्प्ट. हाँ, परिवर्तन. यस विजया, परिवर्तन, या राइट. इट इज ऑल बीनीथ कंटेम्प्ट. तो हरेक को तुच्छ मानो, हरेक का त्याग करो, छोड़ दो. क्या कि कोई भी स्थिति को पकड़ के नहीं होने वाला है. ये जानो, नो दिस, ये जानो. गिव इट अप, छोड़ दो. बी स्टिल, स्थिर रहो.
आज सामने सुख आया नाचने लगे, कल दुख आया रोने लगे। ये जो फ्लक्चुएशन है ना, ये सुख दुख में हम लोग जो डामाडोल होते रहते हैं, यो करते रहते हैं, इसमें से फ्री होने के लिए एक ही मार्ग है, स्थिर हो जाओ। हर बात में स्थिर हो जाओ, स्थिर रहो, खुद को मन ही मन में बोलते रहो, स्थिर हो जाओ, राइट? लेट्स सी व्हाट स्वामी जी says. A wise man becomes quiet by realizing that all this is vitiated by the threefold misery, that is transient, unsubstantial, contemptible and worthy to be rejected. हाँ, ट्रांजिएंट है, जिसको कोई आधार नहीं है, अनसब्सटैंशियल है, कंटेम्प्टेबल है, तुच्छ है, एंड वर्दी टू बी रिजेक्टेड। वो उसको रख के क्या करना है, छोड़ दो, जाने दो। All phenomena, those that pertain to the mind and body, those that are caused by animate and inanimate objects, and those that are caused by cosmic forces like floods, earthquakes, etc. जो मैंने कहा वही, हाँ, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। स्वामी जी यहाँ पे वही बता रहे हैं कि ये त्रिविध ताप कहते हैं इसको, थ्री फोल्ड सफरिंग, त्रिविध ताप, तीन जगह से ताप आता है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। कोसौ कालो वयम किम वा यत्र द्वंद्वानि नो नृणाम तान्युपेक्ष्य यथा प्राप्तवर्ती सिद्धि मवाप्युयात। तो सिद्धम अवाप्नुयात, ऐसे वो दो वर्ड्स हैं। when will men ever stop setting one things against another? कब इंसान रुकेगा? हर एक के सामने दूसरा खड़ा कर देते हैं, ऑपोजिट्स को एक दूसरे के सामने खड़ा कर देते हैं। लेट गो ऑफ ऑल कॉन्ट्रारीज, ये सारे विरुद्ध है, ये द्वैत है, छोड़ दो इन सबको। वॉट एवर कम्स बी हैप्पी, जो भी आए, जो भी होवे, खुश रहो, एंड सो फुलफिल योरसेल्फ। कैसा भी हो, जैसा भी हो, अगर खुश रहते हैं तो तृप्त ही रहेंगे। फुलफिल योरसेल्फ, हम पूर्ण है, पूर्ण ही रहेंगे। Very simply, what is that time or that age in which the pairs of opposites do not exist for men? One who quitting those is content with what comes of itself attains perfection. No time or age can be imagined in which there will be unalloyed good and joy, unattended by evil and sorrow. कितना भी आपका बचपन ना सुंदर गया हो, या कितना ही बचपन दुख भरा हो, वो सारे दुखों में खुशी के, अगर मैं 4 प्रसंग आपको बोलूं कि मुझे 4 प्रसंग बताओ, तो आप आराम से बताओगे। और आप बोलोगे नहीं नहीं, मेरा बचपन तो गोल्डन चाइल्डहुड, आई हैड अ ब्यूटिफुल चाइल्डहुड। और फिर मैं बोलूंगी कि सोचो और मुझे 3 या 4 प्रसंग बताओ जब तुम्हें तकलीफ हुई थी, तो भी तुम बता दोगे। तो कोई अनअडल्टरेटेड हैप्पीनेस नहीं होता, अनअडल्टरेटेड सैडनेस नहीं होता। जैसे कोई आदमी 100% बुरा नहीं होता, कुछ ना कुछ अच्छाई उसमें होती ही है। और कोई आदमी 100% अच्छा नहीं होता, कोई ना कोई बुराई उसमें होती ही है। यही जिंदगी की रीत है, इसका स्वीकार करो और स्थिर हो जाओ। जो आता है उसमें खुश रहो, आए तो खुश, ना आए तो खुश, जो आए उसमें खुश रहो और तृप्त रहो। ये बात वो यहाँ पे कह रहे हैं। वी कैन नॉट देयरफॉर होप टू गेन इनफाइनाइट जॉय एंड पीस इन द कोर्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। ये जिंदगी है, ये जिंदगी में परमानंद की अवस्था रहेगी ऑल द टाइम, ये नहीं होने वाला है। वी हैव टू रियलाइज द सुप्रीम फैक्ट एंड सीक अनदर मीन्स ऑफ अटेनिंग पीस। फिर परमानंद, फिर परम शांति, परम आनंद, इसके लिए मैं क्या करूं, इसके बारे में सोचो। मैं क्या करूं, क्या देखूं, क्या जानूं, क्या समझूं, तो मुझे परम शांति और परम आनंद का अनुभव होगा। इसके बारे में सोचो, ऐसा स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं। इट इज टू गो आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिलेटिव लाइफ, टू रिमेन अनअफेक्टेड बाय and unattached to the experiences of life,
टू रिमेन इनडिफरेंट टू देम। गीता, भगवत गीता 2 अध्याय 14वां श्लोक। स्थिर हो जाओ, सुख आए दुख आए, इट्स ओके। नाना मतम महर्षिणां साधूनां योगिनां तथा दृष्टा निर्वेद मापन्नः को न शाम्यति मानवः। Fifth, masters, saints, seekers, they all say different things. Whoever knows this with dispassion becomes quiet. देखो यहाँ पे मानव, महर्षि, साधु, योगी, ये सब मानव नहीं, पर महर्षि, साधु, योगी, ये महर्षि, साधु, योगी सब अलग 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 बातें करते हैं। They all say different things. Whoever knows this, जो समझ गया है कि सब अलग अलग बातें करने वाले हैं, with dispassion, वो विरक्त हो जाता है, and becomes quiet, और शांत हो जाता है। विरक्त होके चुप हो जाता है, जिसको जो बोलना है बोलते रहे। या आई फील टुडे, आज के ये जो रीडिंग हम कर रहे हैं, इसमें से काफी सारे हमें एवरीडे लाइफ के लिए पॉइंटर्स मिल रहे हैं कि हमने जिंदगी को किस तरह से देखना चाहिए, जीना चाहिए, लेना चाहिए, राइट? सो दिस इज व्हाट masters, saints, seekers, they all say different things. Whoever knows this with dispassion becomes quiet. What man is there who, having observed the diversity of opinions among the, याद है मैंने बीच में अभी एक वो जो योगा प्रसाद करके है, उनका एक राइटअप मैंने, उन्होंने नहीं लिखा था पर उन्होंने इंस्टा पे शेयर किया, जो मैंने ग्रुप पे शेयर किया था, जहाँ पे योगी मुझे बोला चित्त वृत्ति का निरोध करो, कर्म योगी बोला इस तरह से कर्म करो, भक्ति योगी बोला भगवान में विश्वास रखो, ये बोला ज्ञान योगी, ये बोला फिर कोई हठ योगी, ये बोला, ऐसे पूरा लिस्ट है कि कौन कौन क्या 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 बोला। ऑलराइट, तो वैसे ये हो रहा है कि देयर इज डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस अमंग द ग्रेट सीयर्स, सेंट्स एंड योगीज, एंड बिकम कंप्लीटली इनडिफरेंट टू लर्निंग, डज नॉट अटेन क्वाइटिट्यूड। जो ये समझ जाता है और क्या सीखना है, ठीक है यार, हाँ, तो वो कैसे शांत नहीं होगा। Diversity is referring to the different schools of philosophy, the summum bonum of life being different according to different schools. ये विवेक चुदामनी 58 to 61 में इसका एक्सप्लेनेशन, और भगवत गीता के 2 अध्याय के 42 and 43 इसमें इन्होंने ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करा है। हाँ, जैसे हम लोग ने क्या उस दिन शांति आयुधे उस दिन बोल रही थी, ये द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, अभी हमने क्लास पहले बात की इस चीज की। तो ये मानता है, एक वो मानता है, एक वो मानता है, सब अलग अलग बोलेंगे। हाँ, सबके सुनो, शांत रहो, कुछ मत करो। Quietude, those who have attained complete indifference to the worldly objects and are solely intent on self-realization are sure to be endowed with this rare quality of mind. It is necessary concomitant of renunciation. अगर संन्यास में जाना है, वैराग्य में जाना है, तो ये करना जरूरी है। नेक्स्ट वन, कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम चैतन्यस्य न किम गुरुः निर्वेद समतायुक्त्या यस्तारयति संश्रुते। Sixth one, the true master considers well. हर योग मार्ग जो 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 रियल मास्टर है, वो हर चीज को सुनेगा, उसके बारे में चिंतन मनन करेगा विथ डिस्पैशन, लेकिन विरक्त होके। माधवी, आई होप यू आर लिसनिंग टू दिस। विरक्त होके हर चीज को सुनना है, उसमें म्हणजे त्याच्यात गुंतायचं नाही। चिंतन मनन भी कर लो, लेकिन अटैचमेंट नहीं। With the true master considers well with dispassion, he sees all things are the same. ये ऐसा बोलता है वही बात है, ये वो वैसा बोलता है वही बात है, ये ऐसा बोलता है, इसकी बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देना है, उसकी बातों को कम इंपॉर्टेंस क्यों देना है।
इसने सही किया बोला है और उसने सच बोला है और उसने झूठ बोला है, गलत बोला है, इसमें भी क्यों अटकना है? Yeah, why do we need to get entangled, right? The true master considers well with dispassion. He sees all things are the same. He comes to understand, समझ जाता है, the nature of things, यही दुनिया है। कोई ये बोलेगा, कोई वो बोलेगा, कोई ये दृष्टिकोण लेगा, कोई वो दृष्टिकोण लेगा। द नेचर ऑफ थिंग्स, द एसेंस ऑफ अवेयरनेस, वो समझ जाता है, सजगता, सजग रहना, यही ही एक मुझे चीज करनी है। मैं खुद के अस्तित्व की सजगता में रहूं। सबका सुनो, सबका अभ्यास करो, षट दर्शन से, वेद उपनिषद से लेके ऑल स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी, ऑल ऑफ इट, बट रिमेन ट्रू टू ओनली योर ओन सेल्फ। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, दैट इज द अल्टीमेट इटर्नल ट्रुथ। सिर्फ उसका नॉलेज, अहम ब्रह्मास्मि, बस उसमें ही रहो। उसमें रहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, तो जब हम बोलते हैं कि अरे यार मैंने किया, मेरा आइडिया था, उसमें भी अगर थोड़ी बहुत खुशी भी रहती है ना, गर्व नहीं होता, तो तुम बोल सकते हो कि मैंने किया, मैंने इतना मस्त यत्न किया, अरे यार क्या मस्त किया, अरे मैं कितना कितना अच्छा मेडिटेशन किया मैंने, कितना अच्छा क्लास लिया मैंने, जरूर बोल सकते हो, जरूर खुशी मना सकते हो, जब तक गर्व नहीं है। वो मैं को इम्पोर्टेंस तुमने नहीं दिया, जो चीज हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हो, राइट? सो देखो लाइफ में ना हम लोग को लगता है कि नहीं मैंने ये नहीं बोलना चाहिए, मैंने नहीं किया, मुझसे हुआ, भगवान ने करवाया। यू आर नॉट पैशनेट अबाउट यू डिड और गॉड डिड। देयर इज नो पैशन ओवर हियर, यू रिमेन डिस्पैशनेट। विरक्त है कि जो भी बोलना है बोलो, बिंदास बोलो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कोई कर्म नहीं बनने वाला, कोई तुम अभिमानी नहीं बन जाने वाले, जब तक कि वो मैं पे इम्पोर्टेंस नहीं है, वो ईगो आइडेंटिटी सब कुछ है, इस पर इम्पोर्टेंस है। अगर तुमने अच्छा खाना पकाया है तो भाई पकाया है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट? अगर तुमने देख रेख की है तो तुमने की है, मैंने की नहीं, मैंने की। द इम्पोर्टेंस इज ऑन द थिंग दैट हैज हैपेंड एंड नॉट ऑन यू। एज फार एज उतना भी अगर हम कर लेना तो भी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, राइट? तो ईगो की चिंता करने की हमको जरूरत नहीं है, ये मैं कहना चाहती हूँ। द एसेंस ऑफ अवेयरनेस, यू आर ऑल द टाइम इन द एसेंस ऑफ अवेयरनेस। ऐसा व्यक्ति, ही विल नॉट बी बॉर्न अगेन, वो जन्म मरण के फेरे से मुक्त हो जाएगा। वो क्यों फिर से जन्म लेगा? वो समझ चुका है, जान चुका है, उस तरह से जी रहा है, तो क्यों पुनर्जन्म होगा उसका? दैट्स व्हाट दे आर सेइंग ओवर हियर। स्वामी जी कहते हैं, he who gains a knowledge of the true nature of pure consciousness by means of complete indifference। देखो हम लोग को आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, मैं आत्मज्ञान चाहती हूँ, मैं इसके बारे में सीखना चाहती हूँ, मैं अद्वैत का अभ्यास करना चाहती हूँ। क्यों भैया? अगर तुमने द्वैत का अभ्यास छोड़ के अद्वैत का कर लिया तो कौन सा बड़ा तीर चल जाने वाला है? वाई द पैशन? आत्मज्ञान होना है, होगा भाई, कहाँ जाएगा? उधर ही है, अंदर ही है। व्हाट इज द हरी? जल्दी क्या है? He who gains the knowledge of the true nature of the pure consciousness by means of complete indifference to the world, equanimity and reasoning, and saves others from the world, is he not really the spiritual guide? कोई भी ज्ञान, कोई भी समत्व, कोई भी, हर चीज से वो विरक्त है, समत्व से भी वो विरक्त है। सम होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज समत्व में हूँ, शायद आधा घंटा नहीं रहूंगी समत्व में, क्या फर्क पड़ता है? इट्स ओके, जब तक मुझे उस चीज की चाह नहीं है, ऑल इज वेल। सो यू रिमेन इन फ्रीडम फ्रॉम दैट पैशन। Equanimity in friendship and enmity, happiness and misery and the like. The previous verse disqualifies rishis, sadhus and yogis with their various opinions as spiritual guide. The present verse shows that a man who has realized the truth himself can alone be a spiritual guide.
जो पहले उन्होंने जो बोला मास्टर सेंट सीकर्स, पहले तो उनको कैंसिल कर दिया, और फिर ये वाले श्लोक में वो कहते हैं कि जो खुद जान चुका है, जो खुद समझ चुका है, वही असली स्पिरिचुअल गाइड है. Not merely learned opinions, but actual practice and realization are the sine qua non of a guru. तो सही वाला गुरु वही है जो जानता है, समझता है और उस तरह से अपनी जिंदगी व्यतीत करता है, वही है सही वाला गुरु. All right. This was the sixth one. We go on to the seventh. पश्य भूत विकाराम त्वम भूतमात्रान यथार्थतः let me see if they have given नहीं यथार्थतः तत्क्षणा दुबंध निर्मुक्तः स्वरूपस्थो भविष्यसि. Seventh one. In the shifting elements, see only their pure form. बर्फ क्या है, पानी क्या है, और स्टीम क्या है, भाप क्या है? तीनों भी जल है ना. या तो तत्वों में देखो, हर एक चीज को अपने ओरिजिनल रूप, ओरिजिनल तत्व में चीजों को देखो. इन द शिफ्टिंग एलिमेंट्स सी ओनली देयर प्योर फॉर्म. रेस्ट इन योर ओन नेचर, सेट योरसेल्फ फ्री. स्व में स्थापित हो जाओ, मुक्त रहो. इतना सिंपल है वो. जो जैसा है वैसा देखना. अभी बीच में कोई बातें हो रही थी या कुछ, आई डोंट रिमेम्बर, बट ये था कि नहीं, मुझे मेरा अकेले, मुझे मेरी अलग जगह चाहिए. तो दूसरे का आर्ग्यूमेंट था इतना बड़ा घर है, इतनी जगह है, और कौन सी तुम्हें अलग जगह चाहिए, राइट? तो ये रूम कम नहीं गिर रहे हैं, पर स्पेस डेफिनेटली कम गिर रहा है. तो महल जितना बड़ा तुम्हारा घर हो, लेकिन अगर वो स्पेस तुम्हें फुलफिल्ड नहीं रखती, वो स्पेस, तो यहाँ पे अभाव है आकाश तत्व का, कि वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है, और इसलिए तुम वहां से बाहर निकलना चाहते हो. तो ये तत्वों को देखो. व्हाट इज द एलिमेंट विच इज मिसिंग? इनको तो कुछ फील ही नहीं होता. इमोशन इज अगेन जल तत्व. देखो कि कौन सा तत्व कम गिर रहा है, राइट? इफ वी लुक एट दैट, then he is saying in the shifting elements see only their pure form, rest in your own nature. स्वभाव में रहो. मैं ऐसी हूं तो मैं ऐसा ही हूँ, गाना है ना, मैं ऐसा ही हूँ, उसमें रहो, नो प्रॉब्लम. तुम्हें दूसरे की तरह होने के बारे में जब हम सोचते हैं तो मैं अलग और वो दूसरा अलग, ये भाव आता है. किसी और की तरह तुम क्यों बनोगे? तुम मेरी तरह क्यों बनोगे? मैं तुम्हारी तरह क्यों बनूंगी? मैं रहूंगी, तुम रहो. Isn't it simple, right? Rest in your own nature, set yourself free. मुक्त रहो, क्यों किसी और जैसा बनना है, right? Seventh one. Look upon the modifications of the elements as nothing in reality but the primary elements themselves, and you will at once be free from bondage and abide in your true self. The body, mind, senses, etc. In reality, all these are nothing but the 5 basic elements, differing only in the patterns of combination. मन, बुद्धि, शरीर, सब कुछ पंचमहाभूतों से ही बना हुआ है, 5 तत्वों से ही बना हुआ है. हाँ, फिर दो मन एक जैसे क्यों नहीं होते? दो व्यक्ति के 2 मन एक जैसे क्यों नहीं होते? क्योंकि ये जो 5 तत्वों का जो प्रमाण है, ये दोनों में अलग अलग है. तो इसलिए वो दोनों एक जैसे नहीं हो सकते. Okay, it is these patterns of combination that makes us consider one thing as beautiful and another as ugly, and thus desire the one and avoid the other. तो ये वाला कॉम्बिनेशन मुझे पसंद आया तो मुझे इसकी चाह होती है, और वो वाला कॉम्बिनेशन मुझे नहीं पसंद आया
तो मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसका द्वेष करती हूँ, राइट, या इसको नकारती हूँ। बट द मोमेंट वी शैल फील ऑल थिंग्स टू बी द सेम, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि कॉम्बिनेशंस कुछ भी होने दो, ये भी पंचमहाभूत से बनी है, वो भी पंचमहाभूत से बनी है, मैं भी पंचमहाभूत से बनी हूँ, कॉम्बिनेशंस तीनों में परसेंटेजेस अलग है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, सब एक ही है। ऑल, अगर ऐसा सोचेंगे, ऑल लाइक्स एंड डिसलाइक्स विल वैनिश, फिर ये मुझे अच्छी लगती है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती, ये सब गायब हो जाएगा, एंड वी शैल बी फ्री। और ये जब द्वंद्व गायब होता है तो मुक्ति ही है ना। मुक्ति कोई अलग चीज नहीं है जो प्राप्त करनी है, द्वंद्व है, ये मिट गया, दो है खत्म हो गया, एक रह गया, तो एक हो गया ना, तो फ्री ये हो गए। Isn't that so? Bondage consists in attraction to the body and things of the world, which are but different modifications of the primary element. Freedom lies in foregoing that attraction. कोई फूल पसंद है, कोई वाले फूल पसंद नहीं, कोई सब्जियां पसंद है, कोई पसंद नहीं, कोई लोग पसंद है, कोई पसंद नहीं, कोई वस्तु, व्यक्ति, विषय, कुछ भी आप ले लो, कोई कोई पसंद है, कोई कोई पसंद नहीं। तो ये पसंद नापसंद से क्या होता है, समझने की बात यह है कि आप भी और जो भी वस्तु, व्यक्ति, विषय है, ये सब में भी वही पंच महाभूत विराजमान है, हम सब एक है। तो फिर पसंद या नापसंद की कहाँ बात बनी, अगर नहीं बनती तो तुम मुक्त हो, दैट इज द पॉइंट, राइट। नेक्स्ट, वासना एव संसार इति सर्वा विमुच्यताः तत्यागो वासना त्यागात् स्थितिरद्य यथा तथा, यथा तथा। That's the 8th one. Dr. Byrom translates it as, yeah, this is the last one. The world is just a set of false impressions. जो भी अभी दिख रहा है वो सब झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि 1 मिनट पहले वो अलग था और 1 मिनट बाद वो अलग होने वाला है, इसलिए झूठा है। ये दुनिया असत है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग? नाउ आई एम ग्रास्पिंग इट, आर यू ग्रास्पिंग इट, व्हाट दे मीन बाय सेइंग माया या असत या झूठा? दुनिया को क्यों बोला गया है? क्योंकि वो कुछ समय पहले अलग था और कुछ समय बाद अलग होने वाला है, तो वो सत कैसे हो सकता है? Yeah, that is the thing to understand. Why are we calling it a Maya? Again, काटोगे तो खून निकलने ही वाला है, लेकिन अभी जो है कुछ क्षणों पहले अलग था, कुछ क्षण के बाद अलग होने वाला है। So the world is just a set of false impressions. तो ये सब अभी जो दिख रहा है वो नहीं होने वाला है थोड़ी देर बाद। Give them up, छोड़ दो। Give up the illusion, give up the world. खाली माया क्या, दुनिया को ही छोड़ दो। कुछ भी तो सच नहीं है। क्यों नहीं है सच? क्योंकि अभी का सच थोड़ी देर के बाद अलग होने वाला है, बदल जाने वाला है। क्षणभंगुर, क्षणभंगुर, अगदी क्षणभंगुर, क्षण में भंग होने वाला, क्षणभंगुर। करेक्ट। तो क्षणभंगुर, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज इन अ मोमेंट. So how can you say that this is real and after it changes that is unreal? No. So this moment you will say this is real. In that moment you will say this is real about the same thing. So what is real and what is unreal? Everything is unreal. Why? क्यों सब असत है? क्यों सब unreal है? Because everything is changing. If it stops changing, then it's real. बट एक कण भी है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, जो बदलता नहीं है। जो भी काल स्थल के बंधन में है वो बदलता है। टाइम एंड स्पेस चेंजेस एवरीथिंग, एवरी मोमेंट। अभी इस क्षण में हमें महसूस नहीं होता, इस क्षण में हमारी उम्र बढ़ रही है,
ये नहीं है कि अचानक 1 साल के बाद में उम्र चढ़ जाएगी। हर पल हर क्षण एजिंग प्रोसेस चालू है, रुका नहीं है। So change is the only constant, and that is why it is unreal. Get it? Yeah. So the world is a set of false impressions. Give them up. Give up the illusion. Give up the world, and live freely. कौन सी चीज को इम्पोर्टेंस देना? किस चीज को तुम इम्पोर्टेंट बोलोगे? बोलो अब। कोई चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। और हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे ही नहाना, ऐसे ही बैठना, वैसे ही उठना, यही करना, यही बोलना, यही चलना, यही सोचना, यही खाना, यही पीना। So important. Everything, nothing is important. Let it go. अगर nothing is important, it doesn't matter. ये एक सेंटेंस मेरे मुंह में बहुत आता है, अरे यार इट डजंट मैटर, वो उसने ऐसा ऐसा बोला, इट डजंट मैटर, ये ऐसा ऐसा हुआ, इट डजंट मैटर। नथिंग, इट डजंट मैटर, इट रियली डजंट मैटर। दैट इज द वे टू लिव फ्रीली। अगर तुम किसी भी चीज से जुड़े नहीं हो, इट डजंट मैटर है, तो तुम मुक्त हो ना, तुम बंधन में नहीं हो। राइट, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। Okay, let's see. Swamiji says, desire alone is the world. Do you therefore renounce all those? The renunciation of the world follows the renunciation of desire. ये दुनिया का त्याग, दुनिया का त्याग, दुनिया का त्याग करो का मतलब क्या है? सच में दुनिया का त्याग करना, हिमालय में चले जाएंगे तो भी दुनिया का त्याग नहीं होगा, क्योंकि तुम तो दुनिया में हो, हिमालय में हो पर दुनिया में हो। इच्छा की त्याग के बारे में बात कर रहे हैं, इच्छाओं का त्याग करना। हमारी दुनिया हमारी इच्छाओं से बनी है। देख लो आप, आपका घर, आपका रूम, आपका लैपटॉप, आपका शहर, आपके लोग, सब आपकी इच्छा के अनुसार है। इच्छा छोड़ दो। दुनिया का त्याग यानी इच्छा के त्याग के बारे में वो बात कर रहे हैं। नाउ यू मे लिव वेर एवर यू आर। अब कहीं भी जी सकते हो तुम, सब चीज का त्याग कर दिया तो चाहे तुम हिमालय में ना हो, चाहे तुम यहाँ पे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम मुक्त रह सकते हो। राइट, बिकॉज इट इज डिजायर दैट बाइंड्स अस टू द वर्ल्ड एंड मेक्स अस थिंक इट इज रियल। इच्छा के वजह से हम दुनिया से जुड़े हुए हैं, और इसलिए ये दुनिया हमें सही लगती है, ये दुनिया हमें सच लगती है। एंड द सब्जेक्ट्स अस टू द राउंड्स ऑफ बर्थ्स एंड रीबर्थ्स। और दुनिया सच लगेगी तो वापस आने वाले हो तुम। If you think that this world is real and world is important, you are definitely coming back. तुम्हारा पुनर्जन्म होना ही है। The moment we shall be free from desire, the reality of the world will vanish. इच्छा मुक्त से मुक्त हो गए तो दुनिया से मुक्त हो जाओगे, and there will be no more reincarnation. और जन्म मरण के फेरे से भी मुक्त हो जाओगे। Because desire is the root cause of the world. And one having renounced desire is completely free and can live anywhere one pleases. It does not affect him. कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी हो, all is well. कोणाला काय सांगायचंय, बोलायचंय? पटतंय का काय बोलतोय ते? पचायला थोडं जड जातंय सगळं। इल्युजन म्हणजे असत इम्परमनंट आहे, पण असत्य आहे म्हणजे खोटं आहे, इल्युजन आहे, हे थोडं सगळ्याखाली उतरत नाही अजून। इम्परमनंट आहे एवढं उतरलं? हो हो, अगदी बरोबर आहे। 100%। मग इम्परमनंटचा अर्थ काय? व्हॉट डज इम्परमनंट मीन? म्हणजे प्रत्येक क्षणी वेगळं आहे ना? वेगळं आहे, बरोबर। मग ह्यातलं कुठलं खरं आहे? ह्या क्षणी हे खरंय, ह्या क्षणी हे खरंय, पण पुढच्या क्षणी बदलणार। म्हणून मी म्हटलं बदलणार. काल आणि स्थल, टाइम अँड स्पेस मध्ये चेंजिंग हे होतच राहणार आहे। तर तू कोणाला अटॅच्ड आहे? ह्या क्षणी ह्या गोष्टीला, मग ते बदललं की तू पण बदलणार। ह्या क्षणी तू खुश आहे, यू आर हॅपी, यू आर इन फुल अटेन्शन, राईट, यू आर हॅपी।
सो ह्या क्षणी दॅट इज युअर रियालिटी. नेक्स्ट मोमेंट इट इज गोइंग टू चेंज. हे सगळं जे काय चालू आहे, माझा क्लास चालू आहे, मी बोलते, हे सगळं चालू आहे, हे सगळं तसंच राहणार आहे. पण तू डिस्ट्रॅक्ट होऊ शकते, म्हणजे तू बदलते. राईट. तर तुझी जी स्थिती आहे ही दुनिया बदलते, तू पण बदलते. तर सगळंच चेंजिंग आहे. आणि सगळंच चेंजिंग जिथे आहे तिकडे तू रिअल कोणाला म्हणणार. आणि म्हणून काही खरं नाहीये असं म्हटलंय इकडे त्यांनी, कारण ते पुढच्या क्षणी बदललेलं असणार आहे. आणि जे बदलतंय त्याचं कुठलंही रूप खरा नसतो, म्हणून त्याला माया म्हटलेलं आहे. माया या शब्दामध्ये किंवा भ्रम म्हटलेलं आहे. सो त्या शब्दार्थामध्ये नको अडकू. ओके, शब्दार्थाने नको जाऊ. हे समजायची गोष्ट आहे. अरे आज ही अशी बोलते, पुढच्या क्षणी ती वेगळं गाणं म्हणणार आहे. आज मी असं बोलते, पुढच्या क्षणी मी वेगळं बोलणार आहे. मी पण खरी नाही, ही पण खरी नाही, काहीच खरं नाही. पिक्चर का पर्दा आरती वे हा. मूवी हा, मग खरं काय आहे? मी आहे एवढंच खरं. ब्लँक आहे करेक्ट. पहिलं. करेक्ट. So what is the reality that I am observing? That's the reality. उतने में ही अगर हम लोग रहते हैं ना, तो भी बहुत किसी भी चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे. और अगर किसी भी चीज को इम्पोर्टेंस हमने नहीं दिया तो कर्म बंधन कहाँ से आया? और नहीं कर्म बंधन में आए तो क्या है? अगला जन्म फ्री. मुक्ति. जीते जी इधर ही है, अपने ही को है. कहाँ पता फिर बाद में. किसने इधर ही देखा है? ऐसे जिएंगे सच तो में मुक्त होएंगे. अगला जन्म है भी कि नहीं है, किसने देखा अपने है? को कुछ पता आलो तरी नहीं. वरच्या इधर ही वर्गात येऊ ना. बिंदास रहेंगे आलो तो तरी मुक्त वरच्या है. वर्गात येऊ. बिलकुल. काय म्हणते विजया? आलो तरी वरच्या वर्गात जाऊ आपण. काही कुठे ते पण नाही माहित ना. हो, ते तर आहेच म्हणा, पण अगं वरती पण कुठला वर्ग आहे का, खाली कुठला वर्ग होता का, आणि काय तेव्हा असं पण हे सगळं मॅनेज असेल का आपल्यासाठी, हे सगळं बंदोबस्त असेल का, हे हे हा, पण हा. माहित नाही ना. नाही माहित. आपण माहित नाहीये की आपण खरंच एक प्राणी म्हणून जगलो का पक्षी म्हणून जगलो आणि पुढे आपण ऋषी म्हणून जगणार किंवा योगी बनणार. कुठली गॅरंटी आहे? काय प्रूफ आहे? म्हणजे या अगदी. क्षणात राहणं हेच महत्वाचं. मग अभी अष्टविक्र में रहो, मस्त रहो. तो कौन सी चीज को महत्व दोगे? किसी भी चीज को महत्व नहीं दे सकते हैं. ये समझना कि कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जब ये समझ में आता है तो क्या होगा? जब ये समझ में आता है कि कुछ भी ना मैं इम्पोर्टेंट हूँ, ना मेरे अंदर जो हो रहा है इम्पोर्टेंट है, ना तुम इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे साथ हो रहा है ना वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है. कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो अब मैं कैसे जीऊंगी? मैं बोलूंगी तेल लगाने गया. मेडिटेशन हुआ बाबा, नहीं हुआ बाबा, किया बाबा, नहीं किया बाबा, पसंद आया बाबा, नहीं आया बाबा. कैसे बनेंगे हम? तो अगर हर चीज में भावा है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक. वो जो भी फिलोसॉफीज बता रहे हैं वो फिलोसॉफी भी सच है या नहीं है? वाह वाह, क्या फर्क पड़ता है? नहीं द्वैत गलत है, अद्वैत ही सच है, अद्वैत गलत है, द्वैत ही सच है. क्या फर्क पड़ता है? ये भी ऐसा कह रहे. अच्छा बाबा कृष्णाचार्य ये बोले, बाबा माधवाचार्य वो बोले, बाबा शंकराचार्य ऐसे बोले, वाह. तो हम किसी के भी, इसलिए उन्होंने क्या बोला है? ज्ञान से मुक्त हो जाओ, दुनिया से ही मुक्त हो जाओ, छोड़ दो जिंदगी से ही मुक्त रहो. I am a past life regression therapist and I have so many case studies in the last so many years about past lives and future lives. हम लोग future progression भी करते हैं, past life regression भी करते हैं. इतनी सारी सब कुछ है. क्या सच है, क्या झूठ है? वो भी एक कहानी है, ये भी एक कहानी है, वो अगली बनने वाली भी एक कहानी है. सब कुछ कहानी है.
म्हणून अंजली त्याला माया म्हटलेलं आहे किंवा भ्रम म्हटलेलं आहे. कारण ते आता सुचित्रा म्हणाली ना, क्षणभंगूर आहे, एका क्षणात नष्ट होणार आहे. आत्ता आहे, आत्ता नाहीये. असं जर जग असेल, अशी जर मी असीन, तर मला तरी काय महत्व, ह्या जगाला तरी काय महत्व, कुठल्याही गोष्टीला काय महत्व, कशाला कुठल्या गोष्टी, ह्याला म्हणतात विरक्त होणं. गेट इट? थोडस अजून क्लॅरिटी मिळाली? विरक्त राहणं. आपल्याला किती ओपिनियन असतं, नाही नाही ते असं का बोलले, माझे आजोबा तसे वागले. आपण फॅमिली कॉन्स्टलेशन मध्ये बघतो, आजीनी काहीतरी केलेलं, आजोबांनी दुसरं काहीतरी केलेलं, अँड चार पीढ़ियों पहले ये हुआ था, वो हुआ था. उसमें से भी मुक्त हो जाओ. हर चीज, किसी भी चीज को, अच्छा वाह वाह ठीक है हुआ था, अरे अरे उसके लिए ऐसा करना पड़ेगा, अच्छा ठीक है चलो कर लो. नहीं नहीं मेरा इस पे विश्वास नहीं है, मैं नहीं करूंगी. नहीं नहीं मुझे इस पे पूरा विश्वास है. अरे वो क्या बोले पता है, ऐसा बोले वैसा बोले. अरे गए तेल लगाने. अगर मॅम तुम्ही आता कुठले 2 शब्द सांगितले? ज्ञान से भी मुक्त हो जाओ आणि अजून आधी काय सांगितलं? ज्ञान से कशा? मुक्त हो जाओ, दुनिया से मुक्त हो जाओ, जिंदगी से ही मुक्त हो जाओ. ओके. From the world, from knowledge, from everything, just become free of everything. आरती, हा बोल. म्हणजे आपण स्वतः जेव्हा ऍक्सेप्ट करू की आपण माया आहोत, त्यावेळेलाच आपण अद्वैताकडे वळतोय. असं पण ज्या सांग. वेळेला असं सांग. आपण माया हेच ऍक्सेप्ट करत नाही, हम्म. तर आजूबाजूच्या मायाला काय आपण समजून घेणार? बरोबर आहे. मी कोण? मी कोणीच नाही. म्हणजे मग ते पण बघ धमाल, मला असं पटापट आठवलं. मग सगळं बघ, किती कॉस्मेटिक कंपन्या वगैरे पटापट बंद पडते. सगळ्यांनी ऍक्सेप्ट केलं की आम्ही माया. That's a good one. सब लोग ने खुद को जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर लिया तो कॉस्मेटिक कंपनीज बंद पड़ जाएगी. हाँ, करोड़ों करोड़ों रुपए का धंधा बंद हो जाएगा. गवर्नमेंट का बहुत नुकसान कर लेंगे हम लोग अगर हमने ये किया तो. और उस पे भी हम बोलेंगे वाह वाह, इट्स ओके, इट डजंट मैटर. गेट द आणि पॉइंट? सरांनी शब्द सांगितला सो व्हॉट. सो व्हॉट, ततक किम, है ना, तो शब्द होता ततक किम. मी मैंने भाड में जाय पण सांगितलं होतं ना. काय म्हणते, भाड में जाय पण सांगितलं होतं ना, भाड में जाय. भाड़ में जाए. मुझे ऐसा हुआ, मुझे वैसा हुआ, मेरे घर वालों ने ये किया, मेरे बाहर वालों ने वो किया, दुनिया में ये हुआ, इस शहर में, उस देश में. सब कुछ भाड़ में जाए. तो व्हाट, ततक किम, तो किया तो क्या किया, क्या हुआ? अरे मैंने कितना मेडिटेशन किया, मैंने 4 धाम यात्रा की, सो व्हाट, ततक किम. वो तो बहुत अच्छा वाला एक्सरसाइज था, जहाँ पे ईगो को मतलब खलबत्ता म्हणतो ना आपण, उसमें डाल के पूरा उसका चकनाचूर कर दिया कि मैंने ये किया, मैंने जिंदगी में वो किया. तो क्या किया, तो क्या. येस, वंडरफुल. हे फक्त प्रसंग आल्यावर जागृत राहणं जास्त गरजेचं आहे असं मला वाटतं. आपण नाही, ऐकतो ते. नाही विजया, प्रसंग नाही. यायची वाटच बघायची नाही. आणि जर असं आपण राहिलो तर प्रसंगही येत नाहीत. हा हो. अनुभवाचं बोल बोलते मी, हा हा की आपणच इझी गोईंग राहिलं, आपणच मस्तीमध्ये राहिलो, काही कोणी काही बोलू दे, काही करू दे, ज्या तुला हे पाहिजे हे घे, तुला नको आहे नको घेऊ, मला हे पाहिजे मी घेते, नाही देत बरं नको देऊ, मिळालं असं. ठीक आहे, नाही मिळालं ठीक आहे. प्रत्येक क्षणी तसं राहायचं. प्रसंगाची का असं. वाट बघायची? एव्हरी मोमेंट. मग ते स्टेट ऑफ बिईंग आपण म्हणतो ना ज्याला, स्टेट हा, ऑफ हा. बिईंग हीच तुमची अवस्था होऊन जाणार. मग म्हणजे तो स्थिती प्रसंग, येते ती मग. हा, हा. पण ज्या गोष्टीला तू प्रसंग म्हणते त्यावेळेला तो हा. प्रसंग प्रसंगासारखा जाणवणारच नाही. प्रसंग हा. आला आणि गेला तुला कळणार पण नाही. कारण तू जी स्थिती काय आहे, ठीक है, जो है कोई जन्म लिया, वेरी गुड, कोई मृत्यू हो गया, वेरी गुड, एवरीथिंग इज ओके.
किसी की लॉटरी लगी ठीक है, नाही लगी, मेरी लगी ठीक आहे, नाही लगी ठीक आहे. स्वतःच्या बाबतीत, दुसऱ्याच्या बाबतीत मी असं केलं केलं, नाही केलं नाही केलं, आज मला हे करावंसं वाटलं मी केलं. त्याला इम्पॉर्टन्स देणं बंद करायला पाहिजे. कारण पण म्हणजे मग बोळसट लोक असेच असायचे ना, ते जो होतंय ते होऊ द्या. बोळसट आपण जे म्हणतो, हा. पण इथे भोळे साधे. नाही 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 पण हे बघ, हे तर एकदा जस्मिननी मला आर्ग्युमेंट दिलेलं, मूढ आणि क्षिप्त विक्षिप्त निरुद्ध, मूढ आणि निरुद्ध एकच अवस्था आहे म्हणालेली ती. रिमेंबर वेन आय वॉज टीचिंग अबाउट म्हणजे चित्तभूमी शिकवत होती. हाँ बोला तो मूढ़ और निरुद्ध एक ही है. मैं बोली मूढ़ में उसको मालूम नहीं है कि वो मूर्ख है. जाणून घेऊन व्हायला पाहिजे. हा तर त्याच्यामध्ये सजगता नाहीये, अवेअरनेस नाहीये. निरुद्ध मध्ये यू आर फुली अवेअर. हा हा यू आर कम्प्लिटली अवेअर दॅट व्हॉट यू आर डुईंग. हा हा की सगळ्याच गोष्टीमध्ये मी इझी गोईंग राहते हे तुम्हाला माहित आहे. आउट ऑफ चॉईस तुम्ही राहताय. हा हा आणि मग इझी गोईंग राहिलं तर प्रसंग येईल जाईल, तुला समजणार पण नाही आला गेला. म्हणजे जाणून घेऊन त्याच्यावर तुम्हाला जमलं पाहिजे पुढे बस. प्रत्येक मोमेंटला इझी गोईंगच राहायचं ना. हा हा इझी गोईंग राहणं म्हणजे काय, कुठल्याही गोष्टीला महत्व न देणं. आपल्या आत बाहेर बाहेर. जे होतंय त्याला, आपल्या आत पण काय काय होतंय त्यालाही, मला कशी काय जलसी वाटली, अरे वाटली भैया, वाटली तर वाटली, जाऊ दे. मला कसं काय राग आला, आला, ठीक आहे ना. काय होतं, जेव्हा मी एक योगा टीचर, मी एक आध्यात्मिक अभ्यासू, आणि मग मला राग नाही यायला पाहिजे, म्हणजे तेवढा तरी स्वतःवर कंट्रोल असायला पाहिजे. आपण म्हणतोय इकडे कंट्रोल ठेवायचाच नाहीये कशावरही. हा हा कशाला कंट्रोल असायला पाहिजे. आणि हे विवेकातून करतोय आपण. आपण म्हणतो ना जिभेवर कंट्रोल ठेवा, पण जिभेवर कंट्रोल ठेवायची गरजच नाहीये. कारण तोंडातनं जे बाहेर पडेल ते विवेकीच पडेल. तो स्वभाव बनून जायला पाहिजे. तर इझी गोईंग, इट्स ओके, हा स्वभावात यायला पाहिजे. तो त्याच्यासाठी प्रसंगाची वाट नाही बघायची. राईट, ऑलराईट, ठीक, धन्यवाद आरती. येस. मस्त, थोडस डिस्कशन केलं की चांगलं असतं, जास्त कळतं बस. जास्त कळतं. कारण पण मग आपण ते आता परिस्थिती अशी ना की जाणवतं म्हणून त्रास होतो, त्याच्या पुढे जायचंय. नाही, कुठे जायचंय, हो जायचं नाही, हा मुद्दा आहे. खरंच आहे, आहे ते पुढे स्वीकारायचं. कुठे आणि मागे काय. पुन्हा तेच, म्हणजे आहे ते स्वीकारायचं, आहे त्या स्थितीत. आय थिंक विजया, हे दुसऱ्यांदा तू हे माझ्या बोल. समोर हे बोलतेस की हो कळतंय म्हणून त्रास होतोय. जर हा, कळत हा. असेल तर त्रास नाही होणार. जे कळतंय ते कळत नाहीये. जे कळतंय ना ते हा, जर हा. ते कुठेतरी इनकम्प्लीट आहे. हा हा त्याचा खुलासा झालेला नाहीये की आपण जे समजतोय ते पण हा. कुठेतरी इनकम्प्लीट आहे, म्हणून ते क्लिष्ट आहे. हा हा म्हणून ते त्रास जर जातो. जर अंडरस्टँडिंग असेल तर ते अक्लिष्ट असायला पाहिजे की नाही. हा हा मला कळलं की बाबा ही व्यक्ती जी आहे ना ही अशाच डोक्याची आहे, अशाच विचारांची आहे, अशीच आहे, तर मला त्रास नाही व्हायला पाहिजे की नाही. म्हणजे कारण मला स्वीकारायला. समजलंय, मला समजलंय हा वाघ आहे तो वाघासारखाच बिहेव करणार, हा विंचू आहे तो विंचू सारखाच बिहेव करणार. तर मी त्याला त्याच्या स्वधर्मामध्ये राहू देते, ह्याला ह्याच्या स्वधर्मामध्ये राहते. माझा स्वधर्म काय आहे हे मी बघते आणि मी माझ्या स्वधर्मामध्ये राहते. मग मला त्या विंचूचा राग का येणार किंवा त्या वाघाचा राग का येणार. कारण तो त्याचा स्वभाव आहे. पाणी आहे वाहणार, स्वभाव आहे. दगड आहे हलणार नाही जागेवरनं, स्वभाव आहे. मी काय करायचं, वाहायचं का मी थांबायचं, हे कसं कळेल मला, विवेकातून कळेल. कुठे व्हायचं, कुठे थांबायचं, कोणाच्या बोलण्यामध्ये यायचं, कोणाच्या बोलण्यामध्ये नाही यायचं, हा झाला विवेक. आता इथे त्याच्या पुढे जाऊन
कोणाच्याही बोलण्यामध्ये आपल्याला यायचं नाही. हा. आता आपल्याला किती बोलायचं, काय बोलायचं, किती नाही बोलायचं, काय नाही बोलायचं, हे एकदा विवेक आला ना, ह्याच्या हा. पुढे ते सांगतायत बोललं गेलं तरी ठीक आणि नाही बोललं गेलं तरी ठीक. ठीक. असं बोललं गेलं तरी ठीक, तसं बोललं गेलं तरी ठीक. हा भाव जर आपण घेतला, हा दृष्टिकोन जर आपण घेतला, तू असं बोलली, बर, तू नाही बोलली, बर, मी बोलले, बर, मी नाही बोलले, बर, ह्याच्याने काय होणार? क्लेश नाही होणार. बंधन बोला तो तकलीफ, मुक्ति बोला तो नो तकलीफ. तो बंधन बोला तो पेन, सफरिंग, मिजरी. तो मुक्त रहो ना. अगर तुम पेन, सफरिंग, मिजरी में नहीं हो, तुम क्या हो? तुम मुक्त हो. किसी के शब्द का तुम पर असर नहीं होता, खुद के भी शब्द का खुद पे असर नहीं होता. यस सुवर्णा, गेट इट. अभी हंस रहे हैं, वैसे ही हंसते रहो. करना क्या है? जस्ट लाफ इट ऑफ. फिर हमको कैसे पता चले कि हम किसी चीज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? हमने तय कर लिया कि हम किसी भी चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे. अब हमें पता कैसे चले कि हम किसी चीज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? जब उसके बारे में बार बार सोचते हैं, उसके विचार बार बार आते हैं. तो अभी हम बैठ के ना लिस्ट बना सकते हैं कि जिंदगी भर के जो भी हमारी 40 साल, 50 साल, 60 साल की जो भी हमारी उम्र है, जिंदगी भर में कौन सी ऐसी चीजें हैं, घटनाएं, व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, विषय, जिसके बारे में हम बार 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 सोचते हैं, और वो लिख लो और उसको कैंसल करो कि इसके बारे में मैं इससे आगे कभी नहीं सोचने वाली हूँ, बहुत सोच चुकी. इसका मैं त्याग करती हूँ, ये विषय का मैं त्याग करती हूँ, ये व्यक्ति का मैं त्याग करती हूँ, ये वस्तु का मैं त्याग करती हूँ. उसके बारे में मत सोचो, छोड़ दो सोचना. तो क्या होगा जाएगा? वो सोच के जब जब दुख आता है ना, पता भी नहीं चलता है. पता है, बहुत समय बाद, म्हणजे काही वेळाने लक्षात येतं की अरे पुन्हा आपण बघते जुनी आठवणी ताजी झाली आणि आपण गेला अर्धा तास, 1 तास, 2 तास, 8 तास, आज अख्खा दिवस आपण त्याच्यातच आहोत. हे तेव्हा थँक्यू लक्षात थँक्यू येस नीलाबेन. थँक्यू. वेलकम. तेव्हा लक्षात येतं कशाला त्याची वाट बघायची. विचार काय करायचा? कुठलाही विचार दुसऱ्यांदा रिपीट झाला ना की अलर्ट व्हायचं की हा विचार परत आला बरं का, भाजी आणायला जायचंय, भाजी आणायला जायचं. किती वेळ सकाळपासून विचार येतो भाजी आणायला जायचंय. अरे हा जायचंय, जाऊ. राईट. छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये, व्हॉट आय मीन टू से, प्रसंगाची वाट नाही बघायची. लहान लहान छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये आपल्याला अलर्ट राहायचंय की जर विचार रिपीट झाला तर आता हा थांबवायचा, तिथल्या तिथे थांबवायचा. मग तो जाणीवपूर्वक सोच समज के करायचं. आता हे जास्त छान समजलं. म्हणजे कसं व्हायचं मला की सहजच्या गोष्टी आपण रोज करतो, त्या शांततेने करतो. पण जेव्हा एखादा आपल्याला अडचण आली की आपण चुकीचं वागलं जातं, मग लक्षात येतं की हे आपण वागायला नको होतं. तर आता मला जास्त क्लिअर कळलं की ते कसं अभ्यासायचं. बरोबर आहे. पण समजा चुकीचं वागलं गेलं, त्यालाही महत्व नाही दिलं. गेलं यार, झालं, माझं सणकलं होतं, गेलं, झालं, संपलं. तेही सोडून द्यायचं, त्याचा खंतही नाही बाळगायचा. आणि हे पण नाही की परत माझ्याकडनं नाही झालं पाहिजे, परत माझ्याकडनं नाही झालं पाहिजे, सुधारायचा प्रयत्न, परत माझ्याकडनं नाही झालं पाहिजे, ही एक चिंता आहे. आणि चिंता कितीही लहान, कितीही मोठी, कितीही साधी, कितीही कॉम्प्लेक्स असली तरी ती तुम्हाला क्लेश मध्ये ठेवते, दुःखात ठेवते. त्याची पण चिंता नाही करायची. 2 शिव्या देऊन झाल्या तरी दिल्या यार, गेलं माझं, सणकलं होतं, दिलं मी. त्याच्यासाठी त्यालाही धरायचं नाही. थोडक्यात कशालाच धरायचं नाही. चांगलं वाईट कुठल्याही गोष्टीला धरायचं नाही. त्यालाच मुक्त राहणं असं म्हणतात.
आता जास्त चांगलं समजलं आणखी. हा. वाचून वाचून तर कळलं, पण आता जास्त चांगलं कळलं. नाही, माझ्या लक्षात आलं की माया हा शब्द आहे ना, तो शब्द आपल्याला खूप मिसलीड करतो. म्हणजे त्याचा शब्दार्थ जो आपण लावतो ना, की ज्याला बॉडी नाहीये, ज्याला सबस्टन्स नाहीये, ज्याला गाभा नाहीये, म्हणजे गर नाहीये, त्याला माया हम्म. म्हणतात. की जे हव्यासारखं आहे किंवा दिसतही हा. नाही, असं ह्याला माया. पण तसं नाहीये. आणि हे शेवटच्या श्लोक मध्ये खूप छान म्हटलं. जगाचा त्याग, जगाचा त्याग, जगाचा त्याग. जगाचा नाही, जगाच्या इच्छेचा त्याग करायचा. हम्म. राईट. ती इच्छा आपल्या आतमध्ये आहे म्हणून जग आहे. आपण आहोत म्हणून जग आहे. जग नाहीतर आहे, कसलं बरोबर. जग आणि कसलं काय. आणि खरंच उद्याचं काय आणि कालचं काय, हा जन्म काय ना पुढचा जन्म काय, ही बोलायची रीत झाली. हा ओके, हा. की तुमचा पुनर्जन्म नाही होणार. पुनर्जन्म असो किंवा नसो, वेद म्हणतात आहे. शब्द प्रमाण पण सोडून द्या म्हणतायत हे लोक, हम्म. की शब्द प्रमाण पण घेऊ नका, वेद प्रमाण पण घेऊ नका, तेही सोडून द्या. मग आता अजून काय उरलं सोडायचं? खरंच मनापासून धन्यवाद हा, येस, आरतीजी. थँक्यू सो मच. चलो रुकते म्हणजे हैं. दीदी ना प्रॉब्लेम कुठे येतो सांगते, म्हणजे येत होता ते सांगते, की तुम्ही म्हटलं ना की हा माणूस असा आहे, ओके, असा आहे, मग पुढे काय प्रश्न, हा असा का आहे, त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम येतो. म्हणजे आंबा गोड आहे किंवा कारलं कडू आहे, पण काय नाही. कारलं कडूच काय, तो प्रश्न ह्याच्यामुळे त्रास होतो. प्रश्न चुकीचा आहे. हा असा का आहे, हा प्रश्न चुकीचा हा आहे. प्रश्न चुकीचा आहे, होता म्हणजे Yes, चुकीचा. त्याचं उत्तर आता हा चुकीच्या कसा असायचा चुकीच्या की प्रश्नाचं उत्तर देते, मला काय करायचंय? असं आहे तर आहे, मी काय करू? मला काय करायचंय? मला काय नाही करायचंय आणि मी काही नाही करणार. नाही, Let आणि it be. आपण असा विचार करणार की हा माणूस असा का आहे, आणि तो माणूस आपल्याबद्दल विचार करणार ना की की ही हा अशी असा का काय? आहे. हो. त्यापेक्षा तू काय विचार करायचं तो कर, मी काहीच विचार करणार नाही ना तुझ्याबद्दल. मी समजू शकते की तो व्यक्ती आपला नवरा, बायको, मुलगा, मुलगी, आई, वडील, भाऊ, बहीण इतक्या जवळचं नातं असतं, तेव्हा इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू होल्ड दिस पर्स्पेक्टिव्ह दॅट ते चुकीचे वागले. आता परवाच एक केस आली आहे नवीन माझ्याकडे, की पब्लिक मध्ये गेल्यावर लोकांशी नवरा इतका वाईट वागतो. माझ्या लग्नाला मी आता 57 वर्षाची झाली, पण असं ती म्हणत होती, पण मला आता हे सहन होत नाही. म्हणजे वेटर बरोबर भांडणार, तुच्छपणे त्यांच्याशी वागणार, त्याने घरी मला कितीही प्रेम दाखवू दे, पण हा बाहेर असा का वागतो, ह्याचा तिला त्रास होतो. त्याच्या काउन्सिलिंग आणि उत्तरासाठी ती आलेली. सो मी समजू शकते की जेव्हा एवढी जवळची व्यक्ती असते ना, तेव्हा ती विरक्ती, ते अलिप्तपणा हे ठेवणं खूप मुश्किल आहे. ऑलराईट. पण त्याच्यातनं मार्ग काढू शकतो. त्याच्यातनं मार्ग अनेक आहेत. काय मार्ग आपण ऑलरेडी इन प्रॅक्टिस असतो, जसं आपण होपोनोपोनो करतो किंवा स्पष्ट वक्ता किंवा दुसऱ्याला ऑब्झर्व करून आपण शिकायचं जे म्हणतो. आता एका श्लोकामध्ये त्याच्याबद्दल आपण बोललो की दुसऱ्याचं बघून आपण शिकायचं. तर असा व्यक्ती आपल्याला ऑब्झर्व झाला तर तो कुठल्या वृत्तीचा आहे, तो ऑब्जेक्टिव्ह आहे का तो भावुक आहे, मग त्याच्या भावना, तो जर इमोशनल व्यक्ती असेल ना तर त्याला इमोशनली मॅनिप्युलेट करा. तो जर अनालिटिकल व्यक्ती असेल, लॉजिकल थिंकिंग वाला व्यक्ती, तर त्याच्याशी मग तुम्हाला व्यवहार करायला लागेल. मी तिला म्हटलं तो व्यवहारी आहे का, तर म्हणे हो तो खूप व्यवहारी आहे, त्याला व्यवहार खूप जमतं. म्हटलं मग तू व्यवहार कर, त्याला सांग मी तुझ्या बरोबर बाहेर यायला तयार आहे, पण ही माझी अट आहे, तू मला हे दे, मी तुला हे देते. मग व्यवहार झाला, काय हरकत आहे. आणि हा यार, हे माझ्या डोक्यात का नाही आलं हा, की मी अट लावू शकते ना, की बाबा बघ, तू जर विनम्रपणे वागणार असशील, कारण त्याला हवंय मी यावं, तो तिला सोडायला नाही मागत, माझ्याशिवाय पान हलत नाही, हे तिला मान्य आहे, पण हे मला पटत नाही.
मग जी गोष्ट पटत नाही त्याचं रेक्टिफिकेशन, करेक्शन, चेंजिंग कसं कराल तर त्याच्या वृत्तीच्या हिशोबाने करावं लागेल. तुम्हाला तो मुंगळा तुम्ही सगळ्यांनी बघितला असेल ना, मुंगळ्याला आपण लांब लोटलं ना तर तो आपल्याकडे येतो. हे ऑब्जर्व केलंय कोणी? माहित नाही. फ्रॉम अ वेरी यंग एज आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस दैट एंड को अगर तुम फ्लिक करके दूर करोगे ना तो वो अपने पास चल के आते हैं, और अगर उसको थोड़ा सा नजदीक लेते हैं तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं. त्यांना ज्या दिशेने तुम्ही ढकलाल ना त्याच्या विरुद्ध दिशेने ते चालतात. मग त्याचा स्वभाव ऑब्झर्व केला, मग वागणं आपलं तसं असायला पाहिजे. तर तो कुठल्या प्रकारचा व्यक्ती आहे, त्याला कुठल्या गोष्टी अपील होतात, जवळच्या लोकांबद्दल हे मी बोलते, व्हेरी क्लोज रिलेशनशिप. मग कुठली भाषा कळते थोडक्यात, त्या भाषेत बोललं की तो समजेल बरोबर. चला ओंकार म्हणूया, थांबूया. थँक्यू दीदी. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. वो सीरीज ही ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत.